Good evening, all of you. My name is Kaju Kubar Bharadwaj. My channel name is Radha Krishna Knowledge of Law. Today topic is Constitutional and Fundamental Right का Powerful two article. Article 20 and Article 21. ये दो आर्टिकल इतने पावरफुल हैं कि इसे ना प्रधानमंत्री जी और ना ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और ना ही पार्लियामेंट ना ही इमरजेंसी की सिचुएशन में भी इसे छीना नहीं जा सकता है। तो भाई इस आर्टिकल में इतनी पावरफुल ये आर्टिकल है, इसके अंदर क्या है, क्यों इसे इतनी पावरफुल बनाया गया है, चलो चलते हैं, इसे हम जानते हैं कि इतनी पावरफुल इसे क्यों बनाया गया है। आर्टिकल 20 गिव्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। आर्टिकल 20 जो है हमें कन्विक्शन से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। एक अपराध की एक सज़ा मिलेगी, एक अपराध की एक सज़ा मिलेगी। हमने एक अपराध किया है उसकी एक ही सज़ा मिलेगी। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि हमारे भाई मनीष कश्यप जी थे, उन्होंने तमिलनाडु में गए थे जो कि मजदूरों पे अत्याचार हो रहे थे। उसका उन्होंने वन टाइम वीडियो बनाए थे जो कि वीडियो वायरल हुआ था। उनके खिलाफ 10 FIR रजिस्टर्ड करवाए गए थे। तो 10 FIR रजिस्टर्ड करवाए गए थे तो क्या 10 राज्य में 10 जगह उसको पनिशमेंट मिलती? एक वीडियो बनाने की क्या 10 जगह पनिशमेंट मिलती? नहीं। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन सारे FIR को क्लब कर दिए गए और फिर बिहार के पटना हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई और एज पर पटना हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट दिए गए, ना कि तमिलनाडु ना कि ऑल स्टेट के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारा आर्टिकल 20 जो है हमें ये राइट प्रदान करता है कि एक अपराध की एक ही सज़ा मिलेगी, दो सज़ा नहीं मिल सकती है। और सेकेंड इसका जो आर्टिकल 20 का पॉइंट है डबल जियोपार्डी, मतलब जो लॉ अभी करेंट एग्जिस्टेंस में है उसी की सज़ा मिलेगी। जस्ट लाइक हमारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक चार्ज लगा है जो कि सेक्शन 109 BNS में डिफाइंड है। तो हमें सेक्शन 109 के BNS के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलेगी, ना कि जो ओल्ड IPC थी उसके अकॉर्डिंग, ना कि जो फ्यूचर में कोई लॉ आने वाला है उसके अकॉर्डिंग हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और थर्ड पॉइंट जो इसका है, नो एनीवन कंपेल्ड टू गिव एविडेंस हिमसेल्फ। हमें स्वयं के खिलाफ एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं कर सकता है। पुलिस यदि आपको पीटती है कि खुद के खिलाफ आप गवाही दो, आपने ये क्राइम किया है, तो आप गवाही नहीं देंगे। और गवाही यदि आपको लगता है कि हमारी जान खतरे में है तो आप उस समय आप गवाही दीजिए। लेकिन जब वो कोर्ट में पेश करते हैं पुलिस आपको, तो वहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस से रिक्वेस्ट करिए कि जस्टिस हम मार के धमका करके डरा करके ये एविडेंस लिए गए, क्योंकि पुलिस के सामने ली गई एविडेंस का वैल्यू 0 होता है। ये एज पर सेक्शन 23 BSA के अकॉर्डिंग पुलिस के सामने दी गई एविडेंस की वैल्यू 0 होता है। लेकिन यदि पुलिस के सामने दी गई एविडेंस से कोरिलेटिव पीस ऑफ एविडेंस मिलते हैं जो कि क्राइम सीन पे उस बयान के अकॉर्डिंग कोई एविडेंस मिलता है, तो वो एविडेंस रिलायबल होंगे और वो कोर्ट में मान्य होंगे। आर्टिकल 21 गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। No person shall be deprived on his life and personal liberty except procedure established by law. But प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमें अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता है। हमारा कोई मर्डर नहीं कर सकता। जस्ट लाइक एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि एक ड्राइवर थे, उन्होंने लापरवाही से किसी का मर्डर कर दिए, तो उनके ऊपर लापरवाही से मर्डर करने का चार्ज लगेगा, ना कि उसे लगेगा कि
ऐसे ही मर्डर हो गई, उनके ऊपर चार्ज लगेगा। पुलिस ने किसी को गन से हिट किया और उसकी मौत हो गई तो पुलिस के ऊपर भी वो चार्ज लगेंगे मर्डर के। कोई आपकी लाइफ को छीन नहीं सकता। एंड पर्सनल लिबर्टी जो है, कोई आपको जबरन कोई काम नहीं करवा सकता, कोई आपको जबरन शादी नहीं करवा सकता। एक पेरेंट्स जो हैं 18 ईयर की गर्ल्स है और 35 ईयर के यदि बॉयज़ हैं, ये सोच के उसकी शादी करवा देते हैं कि लड़के जॉब करते हैं, उनके पास मनी का रिसोर्सेज बहुत है, हमारी लड़कियां खुश रहेगी। लेकिन क्या पता है आपको कि आपकी लड़कियां खुश रहेगी? ये कैसे आपने जान लिया? उसने की पर्सनल लिबर्टी को आपने छीन लिया, उसकी अपनी पर्सनल जो लिबर्टी है उसको आपने छीन लिया। अमीर भी 3 टाइम खाना खाते हैं और गरीब भी 3 टाइम खाना खाते हैं। क्या रुपयों से स्वतंत्रता, आज़ादी मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। फ्रीडम मिल सकता है, उसकी पर्सनल लाइफ को तो आपने गले घोट दिया। एक बार उससे राय लेनी चाहिए, उसे पूछना चाहिए क्या इसमें आपकी हैप्पीनेस है या नहीं है, फिर ये डिसीजन लेनी चाहिए। ये जो पावर दिए गए प्राण लेने की, ये एज पर लॉ कोर्ट के पास पावर है। एनीवे कोई भी आपका राइट छीन नहीं सकता। यदि कोई छीनता है तो कोर्ट उसके लिए तैयार है, कोर्ट उसको पनिशमेंट कर देगी। यदि जरा सोचिए कि एक दिन के लिए, ओनली फॉर 1 डे के लिए आपका ये आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 छीन लिए जाते तो फिर क्या होंगे? एक अपराध आप करेंगे और पूरी लाइफ सजा करेंगे, चाहे छोटे अपराध हो, 2 ईयर के अपराध हो या 25 ईयर के अपराध हो। आपको खुद के खिलाफ एविडेंस देने के लिए, गवाह देने के लिए कंपेल किया जाएगा। आपका लॉ अभी BNS एग्जिस्टेंस में है तो IPC के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। जरा सोचिए क्या होगी पूरी वर्ल्ड में किसी को कोई मर्डर कर देगा, किसी को कोई उठा के लेके चला जाएगा, किसी का कोई रेप कर देगा। इतनी इम्पोर्टेंस ही है इस आर्टिकल की, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 की, कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन की शरीर आत्मा कहा जाता है। इतनी इम्पोर्टेंस है इस आर्टिकल का। तो मेरे प्यारे भाइयों, कॉन्स्टिट्यूशन को रीड आउट करिए एवरीडे, कुछ प्रोविजन को एवरीडे पढ़िए, जानिए, समझिए और उसे अपने अधिकार को जानिए एंड अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करिए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद।